जोरदार तालियों के साथ में आज डोरा की इस पावन धरती पर अभिनंदन करें माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के ओएसडी आदरणीय श्री राजीव दत्ता साहब का। और लीजिए राजीव दत्ता साहब हम सबके बीच में डोरा और आसपास की देवतुल्य जनता का अभिनंदन करने के लिए अपना महत्वपूर्ण संबोधन प्रदान करें। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप काफी समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इसलिए हुआ कि हम बरूदन से आए तो हर गांव की समस्याएं देखते हुए सुनते हुए यहां तक पहुंचे हैं। बीच में शुरुआत से ही सड़क की एक भारी डिमांड थी कि सड़क जो है अभी तक वैसी की वैसी टूटी पड़ी हुई है। मैंने स्वयं भी देखा कि इस सड़क पे तो आम आदमी का चलना दूभर है। मैंने बात करी ऊपर के अधिकारियों से, इस सड़क का काम अगर 15 दिसंबर तक शुरू नहीं होता तो आप इस अर्पित का कान पकड़ लेना। माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी खुद इतने संवेदनशील हैं, गरीबों के प्रति उनका इतना स्नेह और इतनी चिंता रहती है, ये मैंने कोविड काल में देखा। जब कोविड जैसी महामारी आई, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, दवाइयां नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, अस्पताल भरे हुए थे। हम और अध्यक्ष जी सुबह 6 बजे से लेके और रात के 2-2 बजे तक सर्व व्यवस्थाओं में खुद अध्यक्ष जी वहां लीन रहते थे। उनका फोन चालू रहता था इस साल लिए। सामने बढ़ाई की बात नहीं है, इस आदमी की खूबी है जो सबको पता है। उनका ये मंशा रहती है कि मेरे क्षेत्र का एक भी व्यक्ति परेशान ना हो, भूखा ना सोए, मेडिकल सुविधाओं से वंचित नहीं हो, शिक्षा से वंचित नहीं हो, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, नल, बिजली, इससे भलीभूत हो। इसीलिए मैं कहता हूं, आदमी जनप्रतिनिधि तो बन जाता है, उसकी व्याख्या या उसका अर्थ नहीं समझ पाता है। मेरी राय में जनप्रतिनिधि वो है अगर उसके क्षेत्र का एक भी व्यक्ति दुखी और निराशित होकर सो रहा है, सो नहीं पाया है, उसको भी नींद नहीं आनी चाहिए। उसको उस गरीब और असहाय व्यक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं इनका समाधान नहीं हो पाता है, पर कोशिश करनी चाहिए। कोनी गांव रास्ते में आया था, सड़क को लेकर समस्याएं थी। 3 किलोमीटर सड़क है, सारी फॉरेस्ट में। मैंने जंगलात वालों से बात करी, अगर पूरा ही जंगलात में है, सड़क है, तो कोई रास्ता तो होगा। तो उन्होंने कहा जिला परिषद से जीसीबी रोड यहां बन सकती है, तो 15 दिन में वो भी काम शुरू हो जाएगा। मेरा मत इतना सा है कि इस सब कामों के लिए आप स्वयं को भी जागरूक रहना चाहिए। आज तकनीकी युग है, मोबाइल का युग है, टीवी, न्यूज़ सब आप जगह सुनते हैं, पढ़ते हैं, सबको पता रहता है कहाँ क्या चल रहा है। आप अपने जनप्रतिनिधि को जाके बताइए
कि ये काम हमें करना है, हमें चाहिए। हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, हमारे यहाँ नल नहीं है, हमारे यहाँ बिजली का पोल नहीं है। जब तक आप उनको नहीं बताएंगे हमें ये आवाज़ नहीं पहुँचेगी। हमारा साधन क्या है? आपके यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि। वो आप उनको जनप्रतिनिधि को बात बताओ, वो हम तक पहुँचाएगा। हम अगर नहीं पूरा करते तो उसके दोषी हम स्वयं रहेंगे। हम चाहते हैं कि हर गांव, हर ढाणी, हर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाए। मुझे अर्पित ने कहा कि यहाँ पे एम्बुलेंस की सख्त आवश्यकता है। भील समाज के लोग हैं, दूर दूर रहते हैं, आ भी नहीं पाते। तो मेरी अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कानूनन या सब सेंटर है, पीएचसी है, या एम्बुलेंस नहीं दे सकते। मैंने कहा आप डाबी में एक्स्ट्रा एम्बुलेंस दो और उस एम्बुलेंस को यहाँ, उसका मुख्यालय यहाँ पे रखो। वो एम्बुलेंस भी आपको मिलेगी बहुत शीघ्र यहाँ पे। बस मेरा अनुरोध आपसे इतना सही है कि आप जागरूक होकर समस्याएं बताइए, हम तक पहुंचाइए। हम उसकी पुरजोर कोशिश करेंगे समाधान करने की। मैं अभी स्कूल में आया, बच्चों से मुलाकात करी। मैंने कहा क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा आईएएस अफसर, किसी ने कहा कलेक्टर, दो बच्चों ने कहा मैं पुलिस अधिकारी बनना चाहती हूं। मैं चूंकि खुद पुलिस में हूं, पुलिस में रहा हूं, यहाँ का आपके एरिया में मैंने सेवाएं दी हैं। पुलिस एक ऐसी संस्था है जो जन लोगों से जुड़ के और बहुत बड़ा काम कर सकती है। मुझे याद है आज से 30 साल पहले जब मैं यहाँ पोस्टिंग थी मेरी, तो मेरे पास इसी क्षेत्र की समस्याएं नहीं आती थी। पिजोलिया, मांडलगढ़, मांडल, यहाँ तक के थानों के लोग मेरे पास यहाँ आते थे। वो इसलिए आते थे कि हम निष्पक्ष भाव से और उनके लिए कर्तव्य तरीके से हमेशा तैयार रहते थे। तो पुलिस में बच्चियां जाएं पर उनको मूलभूत सुविधाएं तो हो। सड़कें नहीं हैं, एजुकेशन नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो कैसे आदमी अफसर बनेगा? तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं अध्यक्ष जी की तरफ से, आपकी छोटी मोटी बड़ी भी समस्या है, अब एनीकट की बताई, उसका भी समाधान होगा। और जितनी भी समस्याएं हैं आप बताइए अपने जनप्रतिनिधि को। हाँ, बताना आपको पड़ेगा। जब तक आप नहीं बताओगे हमें पता नहीं पड़ेगा। अभी पीली की खान की रोड की बात हुई, मैंने बात की, मुझे बताया गया अधिकारियों से कि वो टेंडर हो चुका है, उसकी भी सड़क का काम जल्दी शुरू होने वाला है। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं, इसमें आप लोग भी जागरूक होकर हमें बताते रहें। और मैं चाहूंगा कि आपके जनप्रतिनिधि इसी जोश से, इसी जागरूकता से आपके साथ लग के काम करेंगे तो हमारी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। मोलाट गांव की भी एक समस्या है, चूंकि पूरा गांव ही फॉरेस्ट में है, वहाँ नल बिजली बरसों से नहीं है। मैंने प्रधान जी से निवेदन किया है कि एक वो प्रस्ताव बना के भेजें, हम केंद्र से इसको छूट दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।